एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन सींच वो मूल ही, फूलो फलो अघाए। रहीम जी का ये दोहा है, जिसमें ये परमात्मा के लिए बोला गया कि अगर हम एक ही भगवान को साध लेते हैं तो बाकी सब अपने आप सज जाते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह हम खाली जड़ को पानी देते हैं पर पूरे पेड़ पे आपको फूल और फल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा। आज मैं इस दोहे को अपने फिटनेस में ऐड करके आपको इसका चर्चा करती हूँ। आइए इसको ऐड करें कि अगर हम भी अपने रूट कॉज पे, एक ही रूट पे अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें भी मेनली जो जड़ है उसको ध्यान रख के हम अपना हाई बीपी, डायबिटीज़, अपना ओबेसिटी एंड हार्ट अटैक, इन 4 चीज़ों की जड़ हमारे एक सिस्टम में है। हम उस जड़ को सींचेंगे और ये 4 चीज़ें अपने आप गायब होंगी। तो आइए जानते हैं उस जड़ के बारे में। जी फ्रेंड, वो है हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम या जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, हमेशा प्रदीप्त रहना चाहिए। जी हाँ, अगर ये ठीक रहेगा तो आपको जो मैंने 4 चीज़ें वर्णन की वो नहीं आएंगी। हमारा जो पाचन तंत्र है उसके अंदर 100 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी के जितने टिश्यूज़ हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हैं। उसमें गुड बैक्टीरिया भी हैं, उसमें बैड बैक्टीरिया भी हैं। अगर गुड बैक्टीरिया हमारे ज़्यादा रहते हैं तो हमें ये 4 चीज़ें नहीं आती। अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो हमें ये चारों आती हैं। तो आइए जानते हैं गुड बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं और बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे क्या डाइट लें ताकि हम इन चीज़ों से बचें। नंबर 1 फ्रेंड्स, जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हार्ड वर्कर होते हैं। वो जो हम खाना खाया उसमें से अनडाइजेस्टेड फाइबर को लेके फर्मेंट करके एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल बनता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी गट की लाइनिंग को हेल्दी रखता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है और हमें सारी डिजीज़ से बचाता है। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेथार्जी होते हैं, वो बना बनाया खाते हैं और वो हमारे खाने के अंदर जो हम खाते हैं शुगर उनका मनपसंद भोजन होता है। जितना हम शुगर खाते हैं उतने वो मल्टीप्लाई होते हैं और बढ़ते जाते हैं और वो शुगर की डिमांड हमेशा करते हैं। अगर हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो हमारे पेट की लाइनिंग में पहले सूजन करते हैं, उसके बाद उसकी परमेबिलिटी, जो उसकी पार जाने की जो तारतम्य है उस लाइनिंग का, उसको पतला करके लीकी गट जिसे हम बोलते हैं वो बनाते हैं और उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल नहीं जाने चाहिए गट से ब्लड में, वो डायरेक्ट जाके हमें विभिन्न बीमारियों का बताते हैं। तो आइए हम इसको विश्लेषण करें कि कैसे अगर हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो हमें कैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैड बैक्टीरिया है वो हमारी इन्फ्लेमेशन करके लीकी गट करते हैं। तो जब लीकी गट होएगी तो उसके थ्रू जो हमारे बैड बैक्टीरिया ने पॉलीसेक्राइड बनाया था एक मॉलिक्यूल, वो हमारे ब्लड में चला जाएगा और साथ में फैटी मॉलिक्यूल भी, क्योंकि लीकी गट है, हमारी धमनियों के थ्रू जाएंगे और वहाँ पे उनकी अंदर की धमनियों की जो सतह है उसकी इलास्टिसिटी कम कर देंगे, उनको कड़ा कर देंगे। कड़ा होएगा तो प्रेशर आएगा और फैट मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे तो नैरो होगी। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को करते हैं। और दूसरा फ्रेंड, जो हमारे बैड बैक्टीरिया हैं ये हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है। इसके अपोजिट अगर हमारे गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारा हार्ट रेट एंड बीपी कंट्रोल रहता है। आइए जानते हैं शुगर कैसे होती है। बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, जो आप इसने बनाए आपके लिपो पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल बना इनके, उससे वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। उसने हमारी गट में इन्फ्लेमेशन करी, गट लीकी हुई। अब गट लीकी हुई तो इस गट के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में हमारा शुगर जा रहा है और हमारी फैट भी जा रही है। जो शुगर ब्लड में गई उसने एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ाया और जो फैट गई उसने लिवर में फैटी लिवर किया। शुगर बढ़ा, फैटी लिवर हुआ, आपका वेट बढ़ेगा और ये तीनों जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट करते हैं और आपको डायबिटीज़ आएगी। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ बैड बैक्टीरिया जो हैं कैसे ओबेसिटी कराते हैं। बैड बैक्टीरिया ने आपके भोजन में से जो शुगर पार्टिकल लिया और उससे
लिपोपॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल बना जो कि हानिकारक है, जिसने हमारी गट में स्वेलिंग करी और लीकी गट होके हमारे फैट मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल सीधे हमारे ब्लड में जा रहे हैं। उसके अलावा जो बैड हमारे बैक्टीरिया हैं वो एक घर्लिन हार्मोन को बढ़ावा देते हैं, वो भूख का हार्मोन है। जितना बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे हमें ज़्यादा भूख लगेगी, हम ज़्यादा खाएंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने वर्णन किया कि बैड बैक्टीरिया का जो अच्छा फूड है वो है मीठा तला हुआ। तो नंबर 1 घर्लिन से भूख लगी, नंबर 2 बैड बैक्टीरिया है, वो आपसे डिमांड वही चीज़ें करेंगे, आपका मन उन चीज़ों को खाने को करेगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा कैलोरी ले जाएंगे और आपका वेट बढ़ जाएगा। जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो हमारे स्टाइटी हार्मोन सेक्रेट करते हैं, दैट इज लेप्टिन। उससे हमें स्टाइटी रहती है, हम अटर पटर नहीं खाते, हमारी फिटनेस जर्नी अच्छे से होती है। अब बात करते हैं चौथा नंबर, हार्ट अटैक कैसे हमें पेट की वजह से होता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 जैसा कि मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर में बैड बैक्टीरिया ने मदद करी, नंबर 2 पे डायबिटीज़ करी, नंबर 3 पे ओबेसिटी करी। अगर हम इन तीनों को मिला लें तो ये तीनों कहीं ना कहीं जाके आपकी ध्वनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक बनते हैं उसमें हेल्प करते हैं। प्लाक बनेगा, आपको हार्ट अटैक होएगा। तो इस तरीके से आपके बैड बैक्टीरिया ने आपको चारों बीमारियां करी। आइए जाने हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं। हमें पेट से रिलेटेड, पेट भरा रहना, फूला रहना, कब्ज रहना, लूज मोशन होना, कभी कब्ज होना, जैसा कि हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, जिसे हम IBS के नाम से भी जानते हैं। उसका पेट में आपकी कोई पैथोलॉजी नहीं होती, उसका ब्रेन से आपका रिलेशन होता है, स्ट्रेस से होता है, परंतु आपके लक्षण जो हैं वो पेट से आते हैं। हमारा पेट जो है वो वेगस नर्व से, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कभी कभी हम गट को अपना सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन है, आपको खुजली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये बैड बैक्टीरिया के लक्षण हैं कि ये हो सकते हैं। आइए जानते हैं हम क्या करें कि हमारे गुड बैक्टीरिया अप रहें। बैड बैक्टीरिया का फूड आपको बता दिया, उनको मीठा, मैदा, तला हुआ, उनको सैचुरेटेड फैट पसंद है, उनको तली हुई चीज़ें पसंद है, आपकी चाट पकौड़ी, समोसे, पापड़ी, ये सब पसंद है, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये आपको बैड बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है। और गुड बैक्टीरिया को क्या चाहिए? फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड आपको कहाँ से मिलते हैं? दही, मट्ठा, लस्सी, आपको किमची, आपको सॉक्रेट। तो इन सब चीज़ों से जो है आपको अचार, आपका हमारे जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है उसमें आसप जो बनाए जाते थे फर्मेंट करके, वो हमारे गुड बैक्टीरिया का फूड है। उसके ऊपर सैलड, कच्चे सैलड जो हम खाते हैं, और उसके बाद हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फ्रूट, ये हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे, हम फिटनेस में हमेशा आपको बोलते हैं आप बैलेंस डाइट लीजिए, कैलकुलेटेड लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कल हम खाते हैं वो एक ही रास्ता है जिधर से कैलोरीज लेते हैं, खर्चते हम बहुत रास्तों से हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम नीट करते हैं, हम चलते हैं, सब में कैलोरी खर्च होती है, रेस्पिरेशन में होती है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हम अपनी खाने वाली कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट एंड माइंडफुल डाइट लेंगे तो हमारे गुड बैक्टीरिया हमेशा अप रहेंगे और हम इन 4 बीमारियों से बचेंगे जो कि इसकी रूट है। तो हम रूट को ही सींचेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का भी मेटाबॉलिज्म को हाई रखने में उतना ही योगदान है। आप अपना मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग सब आएगा, यॉगिक एक्सरसाइज टू कंट्रोल योर स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग्स। और उसमें आपका प्राणायाम आएगा, भस्त्रिका आएगी, चंद्रभेदन प्राणायाम, सूर्य भेदन, आप ये सब करिएगा। एंड 6 to 8 ग्लास पानी एंड अपनी स्लीप एडिक्वेट अगर आप लेते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया हमेशा ऊपर रहेंगे और हम इन 4 बीमारियों से बचे रहेंगे। और इस तरीके से जो रहीम का दोहा हमारी फिटनेस में सेट हुआ कि अगर हम अपने पेट का जो हमारे हाथ में है हम ध्यान रखते हैं, हम अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखते हैं, रात का खाना जल्दी खाते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं करते, 80% पेट भरते हैं, 20 खाली रखते हैं, तो हमारा गुड बैक्टीरिया हमारे हमेशा ऊपर रहेंगे और हम इन बीमारियों से बचेंगे। आइए फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़िए, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएंगे। नमस्कार।